नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश एजा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पे राय का एक नया एपिसोड लेकर। 2 हफ्ते बाद मिल रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि 2 हफ्ते में मैं छुट्टी में था और काफ़ी एंजॉय किया। और आपके लिए फिर से एक नया एपिसोड नए जोश के साथ में बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल इवेंट्स की, ग्लोबल मार्केट्स की। चर्चा करते हैं डॉलर्स के चाल की, चर्चा करते हैं सोने के चाल की और क्रूड सिल्वर इन सब की। इन सब का हमारे मार्केट पर क्या असर होगा अगले हफ्ते, उस सब की चर्चा करते हैं। और साथ में मैं लेकर आता हूं आपके लिए कुछ स्टॉक्स, कुछ शेयर्स जिनमें आप अगले हफ्ते ट्रेड करके कुछ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ में। मैं सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूं, और मैं जो भी यहाँ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ अपने नॉलेज के हिसाब से दे रहा हूँ, अपने एजुकेशनल पर्पज से दे रहा हूँ। तो आप अपना डिसीजन लेने से पहले या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, या अपने ज़िम्मेदारी पे कोई भी डिसीजन खुद लें। मैं आपके होने वाले किसी भी फ़ायदे या नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और इसके साथ में आगे बढ़ते हैं एक और नए रिक्वेस्ट के साथ में कि कृपया आप, अगर इस कंटेंट को पसंद करते हैं, इस वीडियो को आप जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको अगर आपको पसंद करते हैं तो कृपया लाइक कीजिए। आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन से और दूसरों का भी भला हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, तो आप लोगों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। पहले लगेंगे कि अभी क्या हो रहा है पूरे दुनिया में, और हम उस दुनिया में मार्केट में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अमेरिकन मार्केट जो पिछले 6 हफ्तों से लगातार नीचे गिरते आ रहे थे, इस हफ्ते उन्होंने बहुत बढ़िया रिकवरी दी। करीब करीब 6% वो नीचे से ऊपर आए। और ये जो रिकवरी आई, ये इसकी एक बड़ी वजह ये रही कि एक जो इन्फ्लेशन का जो बड़ा रिस्क अभी सामने आ रहा था, लोगों का अब वो उन्होंने उसको डिस्काउंट करना शुरू कर दिया है। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है और इससे और ज़्यादा महंगाई नहीं होगी। और इसलिए जो शेयर सॉरी दर है, अपने इंटरेस्ट रेट है जो फेड बढ़ाने की सोच रहा है, शायद उसमें कुछ धीमापन आ सकता है। ये एक परसेप्शन लोगों के बीच में अब क्रिएट हो रहा है, और इसी वजह से अमेरिकन मार्केट्स ने इस चीज़ को काफ़ी पॉजिटिवली लिया, और मार्केट ने वहाँ एक अच्छी रिकवरी दी है। यूरोप के खास करके यूके मार्केट अपने हाईएस्ट लेवल के आसपास ही चल रहे हैं, और बाकी मार्केट्स ने भी पिछले हफ्ते में कुछ अच्छी रिकवरी दी है। इंडियन मार्केट में कहा जाए तो वहाँ हम लोग ने कोई खास रिकवरी नहीं देखी है हफ्ते में। पूरे हफ्ते में हम लोग पहले काफ़ी नीचे गए, और फिर बाद में हम लोग ने एक बाद के एक सेशन में कुछ रिकवरी दी है। लेकिन पूरा साप्ताहिक तौर पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमने हमारी रिकवरी कोई खास नहीं रही। तो अभी इसका हमारे मार्केट में अगले वीक में क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये ये वीक हमारा बुलिश रह सकता है। जो अमेरिकन रिकवरी आई है वो अभी इस वक्ते में कुछ हफ्ते, कुछ समय तक कंटिन्यूस रह सकती है। कुछ समय तक मतलब कुछ लेवल्स है जो मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, कौन से लेवल्स हैं जहाँ तक ये रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है। तो इस हफ्ते मैं थोड़ा बुलिश हूँ, सिर्फ इस हफ्ते के लिए। मुझे अगले हफ्ते में क्या होगा वो अगले हफ्ते हम लोग देखेंगे, लेकिन ये हफ्ता काफ़ी एक डिसीजिव होगा, और इस हफ्ते में हमको एक पता चलेगा कि आगे की चाल कैसे हो सकती है। तो इस हफ्ते में मैं थोड़ा बुलिश हूँ, और यहाँ हमको कुछ अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं, और या आप लोग को कुछ एक थोड़ी सी राहत मिल सकती है। इस राहत का आप उपयोग अपने फंसे हुए ट्रेड्स में से बाहर निकलने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो राहत है ये फौरी राहत मतलब टेम्परेरी है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ से वापस एक ऊपर की ओर से फिर एक बाय सेलिंग शुरू हो सकती है, और हम लोग एक नया लो और भी देख सकते हैं। ये कुल मिला के एक कंडीशन बन रही है, तो ये मैं इसको पुल बैक रैली ही कहूँगा, और अभी कोई रिवर्सल मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो ठीक है, पुल बैक रैली है तो पुल बैक रैली है, इसको ही हम लोग इसी का एडवांटेज लेंगे और कुछ पैसा बना सकते हैं। तो इस वक्त मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स भी लेकर आ रहा हूँ, और आप इनको देखेंगे तो चार्ट क्या कह रहे हैं, और चार्ट पे हमको समझ में आएगा कि कैसे कहाँ तक ये मार्केट
इस वक्त इस वीक में ऊपर जा सकता है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ और चार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बन रही है। तो दोस्तों देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहे हैं। और चार्ट पे सबसे पहले डाउ जोन्स की बात करते हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि डाउ जोन्स पहले तीन कंटिन्यूस 7 वीक से निगेटिव आउटपुट दे रहा था, और निगेटिव 7 वीक्स के बाद में पहली बार हमको ये रिवर्सल दिखा हुआ है। और ये 7 वीक से कंटिन्यूस नीचे आने का रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 70-80 साल बाद ये अमेरिका में हुआ है। ये तब हुआ था जब अमेरिका में बड़ी मंदी आई थी 1929 की, और उस समय स्टॉक मार्केट में आपको ऐसा कंटिन्यूस 7 वीक्स का फॉल दिखाया था। अब ये फॉल यहाँ खत्म हुआ है या आगे चलेगा ये कहना मुश्किल है फिलहाल। तो एक अच्छी रिकवरी यहाँ हमको दिख रही है, लेकिन ये कहाँ तक आ सकती है फिलहाल अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि ये 33,657 ये एक लेवल है जहाँ तक वो मुझे जाती हुई दिखती है। और हमको यहाँ बहुत जल्द अभी अ, ये नहीं देखना चाहिए कि अब ये रिवर्सल हो गया। ये चीज़ हम लोग ने यहाँ भी देखी। आपने देखा एक बड़ा अप ट्रेंड यहाँ आया, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ भी एक अप ट्रेंड सा दिखा, फिर नीचे आ गया। ये भी हमारे लिए एक अप ट्रेंड दिखा रहा है। लेकिन अब मुझे जो लग रहा है कि ये जो हाई है ये यहाँ तक आ सकता है या थोड़ा और ऊपर तक जा सकता है, 33 या 3400 तक। और फिर वहाँ जाके देखेंगे कि मार्केट रिवर्सल में है या ये रिट्रेसमेंट है। तो अभी तो फिलहाल एक अच्छी रिकवरी दिख रही है। अगर हम लोग नैस्डैक को देखेंगे तो नैस्डैक अभी भी बहुत नीचे है, यहाँ भी रिकवरी है। और एक कंपेयर टू जो डाउ है वो थोड़ी कम है, और कम है, और जो लेवल से अभी भी निगेटिव जोन में है, ट्रेड अभी भी काफ़ी निगेटिव है। तो अभी फिलहाल हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं यूके। और यूके का जो मार्केट है वो अभी अपने ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही चल रहा है। अब ये सब जगह मार्केट इतना गिरा हुआ है, तो यूके और यूरोप का अगर हम लोग मार्केट देखेंगे तो वो जनरली उतने ज़्यादा नहीं गिरे हुए। यूरोप डैक्स भी एक गिरा हुआ था, और अगर हम लोग ये देखेंगे तो यहाँ एक अच्छी खासी रिकवरी आपको दिखेगी। इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं वीकली लेवल पर। ओके, तो वीकली लेवल पर ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है। अब यहाँ से हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये ऊपर जाता है या यहाँ से वापस से ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी ये लेवल 14,600 का। और फिर यहाँ हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये यहाँ से इसको क्रॉस कर पाता है या नहीं। फिर निकाय ये खास नहीं, अभी भी ये डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। हैंगसेंग भी अपने डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यूस है, छोटी मोटी रिकवरी है। हम लोग ये वीकली चार्ट देख रहे हैं, तो हम लोग वापस डेली चार्ट पे देखते हैं। तो एक डेली चार्ट में भी देखेंगे तो ये अपने रेजिस्टेंस लेवल का जो चैनल हम लोग ने देखा है, ये जो चैनल है वो चैनल के रेजिस्टेंस लेवल पे अभी ये आया है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है या ये यहाँ से रिवर्स आता है, ये हमको अगले वीक में पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी मार्केट गेटिंग रिवर्स, और इट इज जस्ट अ स्मॉल बाउंस बैक। और ये हैंगसेंग और ये चाइना, ये चाइना का जो मार्केट है वो भी सिंपल है। अभी यहीं कुछ ऐसी कुछ खास रिकवरी जैसी कुछ दिखती रही, हम लोग अभी बहुत रिकवरी से बहुत दूर है। ओके, अब हम लोग देखते हैं यूएस डॉलर। लास्ट वीक में मैंने 2 वीक पहले बताया था कि हमको 78 आते हुए दिखेगा, और जहां मैंने इसके लेवल्स दिए हुए थे वहां से हम लोग ऊपर ही हैं, और ऑलमोस्ट हम लोग ने 77-89 के लेवल्स भी आते हुए देखे। अब यहाँ से हमको वापस से ऊपर की तरफ, मैं अभी भी डॉलर में बुलिश हूँ, मतलब डॉलर के रेट अभी भी यहाँ से मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो 78 और
8.5 इस लेवल के लिए हमको बाय करना है हमारे कल के लेवल के ऊपर। और अगर ये नीचे आता है, अगर यहाँ कुछ अच्छी रिकवरी दिखती है तो 77.40 के नीचे हम लोग सेल करेंगे 76.80 के लिए। ये मेरा रहेगा डॉलर के लिए नेक्स्ट वीक। क्रूड ऑयल अभी भी बढ़ रहा है, और लास्ट वीक भी 2 वीक पहले भी मैंने जो लेवल्स दिए थे वो हमारे अचीव हुए एग्जैक्टली इसी लेवल, यही लेवल्स मैंने दिए थे और हम लोग वहाँ हैं। और अब उस लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल वापस हम लोग 97 को आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि डिमांड अगर जैसे अगर स्टॉक नेक्स्ट वीक बढ़ता है, मार्केट बढ़ता है, तो क्रूड की डिमांड भी आती हुई दिखेगी और रेट भी बढ़ते हुए दिखेंगे। तो आई एम बुलिश फॉर दिस वीक इन क्रूड ऑल्सो। गोल्ड ने भी एक थोड़ा सा रिकवरी दी है, तो यहाँ भी मैं अभी वापस बुलिश है। लास्ट वीक का जो लेवल मैंने बेसिकली सपोर्ट दिया था कि यहाँ तक शायद जा सकता है, क्योंकि वहीं से वो वापस घूमा हुआ है। अब क्या करेंगे, सिर्फ 51,200 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, 51,200 के ऊपर, 51,800 और 52,600 की लेवल्स के लिए। शॉर्ट कहाँ करना है, 50,500 के नीचे शॉर्ट करेंगे, टारगेट होगा 49,600 का। तो नीचे आएगा तो शॉर्ट भी करना है, ऊपर जाएगा तो बाय भी करना है। अभी कोई इस वीक्स में बहुत ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि किस और जाएगा, लेकिन जहां भी आपको चांस मिलता है आपको ट्रेड करना है। सिल्वर की भी वही हालत है, जैसे गोल्ड चलेगा सिल्वर भी वैसे चलेगा। आपको 62 या इनफैक्ट 6300 के ऊपर आप बाय करेंगे 65,000 के लिए, 62,000 के लिए ऊपर बाय करेंगे, सॉरी 63,000 के ऊपर बाय करेंगे 65,000 के लिए। और नीचे की ओर अगर मार्केट फिर गिरता है तो 61,000 के नीचे शॉर्ट करेंगे 58,000 के लिए। ये दो आपको मतलब लेवल्स हैं जहां आपको ध्यान में रखना है। फिर बात आती है निफ्टी की। निफ्टी अभी कंपेयर टू डाउ उतनी रिकवरी हमको इस वीक में आते हुए नहीं दिखी है। इनफैक्ट वीकली बेसिस पे अगर अभी हम लोग देखेंगे तो एक मामूली बढ़त हुई है। आप वीकली चार्ट अगर देखते हैं, देखिए तो वीकली चार्ट में हम लोग देखेंगे एक जो है वो मामूली एक बढ़त हमको यहाँ दिखाई दी है। नीचे काफ़ी आया, नीचे वो सारे लेवल्स हमारे अचीव हुए जो मैंने लास्ट वीक में दिए थे, और वहाँ से रिकवरी भी अच्छी खासी आई है। ओके, तो यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी हमको दिख रही है। और अब मुझे क्या करना है, सिंपल है, मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए मैं बुलिश हूँ। तो नेक्स्ट वीक के लिए मैं बुलिश हूँ, तो हमको बाय करना है 16,400 के ऊपर, और टारगेट होगा 16,682। ओके, ये मेरा टारगेट होगा नेक्स्ट वीक के लिए अप साइड में। डाउन साइड में अगर प्राइस नीचे चलना शुरू होती है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे 62,200 के नीचे, और टारगेट होगा मेरा 15,900। ये मेरा नीचे का टारगेट होगा। प्राइस अगर ऊपर चले जाती है तो आपको वापस यहाँ से वापस से एक शॉर्ट करने के अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए इस लेवल के लिए। ओके, तो यहाँ अगर आप बाय करते हैं तो यहाँ ये वापस लेवल आपकी आ सकती है शॉर्ट साइड में। तो आपको दोनों साइड के मौके मिलेंगे। अगर यहाँ आती है तो यहाँ आप वापस एक छोटा सा अप ट्रेंड भी आपको मिल सकता है, बट हायर लेवल जो मेरा है फिलहाल इस वीक के लिए 16,680, और नीचे की ओर 15,900। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में हम लोग यहाँ भी बाय करेंगे, मैं यहाँ भी बुलिश हूँ, तो आपको सिंपल है 35,600 के ऊपर बाय करेंगे 36,700, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट के लिए। और शॉर्ट हम लोग करेंगे 35,200 के 280 के नीचे, और हमारा टारगेट होगा 34,400। ओके, ऊपर की ओर वापस अब अगर हम लोग निकल जाते हैं और आपको यहाँ हम लोग ये हाईएस्ट लेवल अचीव करते हैं, तो यहाँ हमको वापस सेल करना है इस लेवल के लिए। ओके, सो दिस विल बी द ट्रेड फॉर नेक्स्ट वीक इन बैंक निफ्टी। अब मैं कुछ स्टॉक्स आपके लिए लेकर आया हूँ इस बार, काफ़ी दिनों बाद। बीच में मार्केट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इस वीक में क्योंकि मैं बुलिश हूँ थोड़ा, और तो मैं कुछ स्टॉक्स मैं इस वीक के लिए दे रहा हूँ। एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, एक शॉर्ट टर्म वीकली बेसिस पे ये ट्रेड दे रहा हूँ।
और एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में काम करना है और छोटे टारगेट के लिए काम करना है, नॉट फॉर बिग टारगेट। तो केवल एक वीक के हिसाब से देखेंगे, नेक्स्ट वीक हम लोग जाके इनको रिव्यू करेंगे इसमें करना क्या है। तो फर्स्ट स्टॉक है जो आपके लिए मेरा, वो है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में हमको करना क्या है, 3861 के ऊपर बाय करेंगे, 4467 और 4904 ये दो टारगेट के लिए। आपको जहां तक है फर्स्ट टारगेट पे, आपको अगर आप फर्स्ट टारगेट अचीव होता है तो वहां आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कीजिए और 50% को ट्रेल कीजिए। और आपका स्टॉप लॉस होगा 3574। अगर प्राइस ऊपर नहीं जाती है और नीचे आ जाती है तो 3574 आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है। यहाँ आज मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। आज मुझे बाय दिख रहा है लेकिन वो कल बाय से वापस शॉर्ट नहीं चले जाएगा, इसकी कोई गारंटी है। तो स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नेक्स्ट जो आपके लिए स्टॉक है जो बाय करना है, वो है एचडीएफसी लाइफ। यहाँ बाय करेंगे 598 के ऊपर, 645 और 678, ये दो टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 581। फिर आपका थर्ड स्टॉक जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जो आपको 2235 के ऊपर बाय करना है और टारगेट होगा 2433 2534। स्टॉप लॉस होगा 2156। नेक्स्ट वन जो है वो है जीके वायर्स 7665 के ऊपर बाय करेंगे, 87 का एक सिंगल टारगेट और स्टॉप लॉस होगा 6990 का। एचडीएफसी बड़ा वाला एचडीएफसी लिमिटेड, नॉट एचडीएफसी बैंक। ओके, सो एचडीएफसी में आपको बाय करके चलना है 2330 के ऊपर, टारगेट होगा 2454 और 2679। स्टॉप लॉस होगा 2236। ओके, और लास्ट जो मैं टारगेट स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूँ वो है लूमैक्स इंडस्ट्रीज। लूमैक्स इंडस्ट्रीज में आपको बाय करके चलना है 1159 पे। टारगेट होगा सिंगल टारगेट, सॉरी दो टारगेट है, 1425 1785। और स्टॉप लॉस होगा आपका, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा आपका 1028 का। ओके, तो 1028 के स्टॉप लॉस के साथ में आपको बाय करना है और ये आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आपके होंगे। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। और आपके मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके, इस इंफॉर्मेशन का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। तो नमस्कार, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे बाजार पे रहेंगे नए एपिसोड के साथ। नमस्कार, जय हिंद।